सतगुरु का पावन नाम सुखदायी होता है, हर दुख की दवाई होता है। सिमरन करो और ध्यान धरो, यही अंत समय सहाय होता है। प्यारे सज्जनों, सेवा, सिमरन, सत्संग और अच्छे कर्म करते रहना ही रूहानी दौलत इकट्ठा करना है। यही दौलत अंत समय हमारे काम आएगी और परलोक को हमारे साथ जाएगी। प्यारे सज्जनों, भक्त रविदास जी हमेशा की ही तरह अपने काम में तल्लीन थे और जूता गांठने के कार्य में लगे हुए थे। तभी एक राहगीर वहाँ से निकला। उसने संत रविदास जी से कहा, मेरी जूती टूट गई है, इसे जरा गांठ दो। रविदास जी से थोड़ा दूर खड़े होकर के कहा। संत रविदास जी ने उस पथिक से प्रश्न किया, श्रीमान जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं माँ गंगा का स्नान करने जा रहा हूँ। तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानो गंगा जी के दर्शन और स्नान का मूल्य। सत्य कहा श्रीमान जी, हम मलिन और नीच जाति के लोगों के स्पर्श से पावन गंगा भी अपवित्र हो जाएंगी। आप भाग्यशाली हैं जो तीर्थ स्नान को जा रहे हैं। संत रविदास जी ने कहा, सही कहा, तीर्थ स्नान और दान का बहुत महत्व है। ये लो अपनी मेहनत की कीमत 1 कौड़ी और मेरी जूती मेरी तरफ फेंक दो। आप मेरी तरफ कौड़ी को न फेंकिए, ये कौड़ी आप माँ गंगा को इस गरीब रविदास जी की भेंट कह करके अर्पित कर देना। आप मेरी तरफ कौड़ी न डालिए, आप इसको अपने साथ में ले जाइए। वो पथिक अपनी राह चला गया और संत रविदास जी पुनः अपने सिमरन, ध्यान और चमड़े के काटने के काम में लग गए। अपने स्नान ध्यान के बाद जब वो पथिक गंगा दर्शन करके घर वापस चलने लगा तो उसे ध्यान आया कि उस शूद्र की कौड़ी तो गंगा जी को अर्पण ही नहीं की और नाहक ही उसका भार मेरे सिर पर रह जाता। ऐसा कहकर उसने वो कौड़ी निकाली और गंगा जी के तट पर खड़ा होकर के कहा, हे माँ गंगा, रविदास की ये भेंट स्वीकार करो। तभी गंगा जी से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ भगत रविदास जी की भेंट मेरे हाथ पर रख दो। हक्के बक्के से खड़े पथिक ने वो कौड़ी उस हाथ पर रख दी। हैरान पथिक अभी वापस चलने को ही था कि पुनः उसे वही स्वर सुनाई दिया, पथिक ये भेंट मेरी तरफ से भगत रविदास जी को दे देना। गंगा जी के हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था। हैरान पथिक वो कंगन लेकर के अपने गंतव्य को चलना शुरू कर देता है। उसे मन में ख्याल आया कि रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उसके लिए भेंट दी है। अगर मैं ये बेशकीमती कंगन यहाँ रानी को भेंट कर दूँ तो राजा मुझे धन दौलत से माला माल कर देगा। ऐसा सोचकर उसने राज दरबार में जाकर के हाजिरी लगाई और वो कंगन रानी को भेंट कर दिया। रानी वो कंगन देखकर बहुत खुश हुई। अभी वो अपने मिलने वाले को इनाम की बात सोच ही रहा था कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए भी एक दूसरा कंगन उससे मांग लिया। उसकी फरमाइश राजा से कर दी, पथिक हमें इसी तरह का दूसरा कंगन भी चाहिए। राजा उस पथिक से बोला, आप अपने राज जौहरी से ऐसा ही दूसरा कंगन भी मुझे बनवा करके दें। पथिक बोला, पर इसमें जड़े रतन बहुत दुर्लभ है, ये हमारे राजकोष में नहीं है। अगर पथिक इस एक कंगन का निर्माता है तो दूसरा भी बना सकता है। राज जौहरी ने राजा को भड़काया तो राजा ने कहा कि पथिक अगर तुम हमें दूसरा कंगन ला करके नहीं देते तो हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे।
पथिक की आंखों से आंसू बहने लगे। भगत रविदास जी से किया गया छल उसके प्राण लेने वाला था। पथिक ने सारा सत्य राजा को कह सुनाया और राजा से कहा, केवल एक संत रविदास ही हैं जो माँ गंगा से दूसरा कंगन ले सकते हैं और आपको दे सकते हैं। राजा पथिक के साथ संत रविदास जी के पास आया और रविदास जी प्रतिदिन की तरह सिमरन करते हुए अपने दैनिक काम में लगे हुए थे। पथिक ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए और उनसे अपने जीवन रक्षा की प्रार्थना की। संत रविदास जी ने राजा को निकट बुलाया और पथिक को जीवन दान देने की विनती की। राजा ने जब पथिक के जीवन के बदले दूसरा कंगन मांगा तो भगत रविदास जी ने अपने नीचे बिछी चटाई को हटाकर राजा से कहा, आओ और अपना दूसरा कंगन पहचान लो। राजा जब संत रविदास जी के निकट गया तो क्या देखता है कि भगत जी के निकट की जमीन पारदर्शी हो गई और उसमें से बेशकीमती रत्न जड़ित असंख्य ही कंगन एक धारा के रूप में अविरल बह रहे हैं। पथिक और राजा संत रविदास जी के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। प्रभु के रंग में रंगे संत लोग जो अपने दैनिक कार्य करते हुए भी प्रभु का सिमरन ध्यान करते हैं, उनके पवित्र दर्शन और ध्यान से बढ़कर के कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। उन्हें तीर्थ वेद शास्त्र क्या बखान देंगे, उनका जीवन ही वेद है, उनके दर्शन ही तीर्थ हैं। गुरबाणी में कथन आया है, साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुनह तेता व्याख्याने। जिस गुरु पर हमें मान है, जिस गुरु पर हमें गुमान है, ये वही गुरु हैं जो अपनी संगत के दिल में विराजमान है। प्यारे सज्जनों, किसी जंगल में एक संत महापुरुष रहते थे। सन्यासियों वाली उनकी वेशभूषा थी, बातों में सदाचार का भाव था और चेहरे पर इतना तेज था कि कोई भी इंसान उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। एक बार जंगल में शहर का एक व्यक्ति आया और वो महात्मा जी की झोपड़ी के पास से होकर के गुजर रहा था। तो उसने देखा कि महात्मा जी के दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए। वो महात्मा जी के पास गया और बोला, महात्मा जी, आप अमीर भी नहीं, आपने महंगे कपड़े भी नहीं पहने हैं, आपको देखकर मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ हूँ, फिर भी इतने सारे लोग आपके दर्शन करने क्यों आते? महात्मा जी ने उस व्यक्ति को अपनी एक अंगूठी उतार के दी और कहा कि आप इसे बाजार में बेच कर आएं और इसके बदले एक सोने की माला लेकर के आना। वो व्यक्ति बाजार गया और सबकी दुकान पर जाके उस अंगूठी के बदले सोने की माला मांगने लगा। लेकिन सोने की माला तो क्या, उस अंगूठी के बदले कोई पीतल का एक टुकड़ा भी देने को तैयार नहीं था। थक हार के वो व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, इस अंगूठी की तो कोई कीमत ही नहीं। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अब इस अंगूठी को पीछे वाली एक गली में सुनार की दुकान पर ले जाओ। व्यक्ति जब सुनार की दुकान पर गया तो सुनार ने एक माला नहीं बल्कि 5 माला अंगूठी के बदले देने कहा। व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ कि इस अंगूठी से एक पीतल का टुकड़ा भी देने को तैयार नहीं था, लेकिन ये सुनार इस अंगूठी के बदले 5 सोने की मालाएं कैसे दे रहा है। व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास गया और उनको सारी बात बताई। तब महात्मा जी बोले कि चीज़ें जैसी ऊपर से दिखती हैं, अंदर से वैसी नहीं होती। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, बल्कि एक हीरे की अंगूठी है जिसकी पहचान केवल सुनार ही कर सकता।
इसलिए वो 5 माला देने को तैयार हो गया। ठीक वैसे ही मेरी वेशभूषा को देखकर तुम प्रभावित नहीं हुए, लेकिन ज्ञान का प्रकाश लोगों को मेरी ओर खींच लाता है। वह व्यक्ति महात्मा जी की बात सुनकर के बड़ा शर्मिंदा हुआ। प्यारे सज्जनों, किसी की वेशभूषा या कपड़ों से उसकी पहचान नहीं होती, बल्कि आचरण और ज्ञान से ही व्यक्ति की पहचान की जा सकती है।